हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक नए आउट ऑफ द बॉक्स सेगमेंट में। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है। एक तो पहले ही हम लोग पिछले 6 महीने से इस कोविड-19 से जूझ रहे हैं और इसी बीच इस तरह के खबर आना हमें बेहद दुख पहुंचाती है और साथ ही एक भारतीय होने के नाते हमें ऐसे खबर सुनने के बाद खुद पर शर्मिंदा भी होना पड़ता है। देखिए, एक तरफ तो हम लोग बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रेपिस्ट के लिए अभी भी कोई भी कठोर सज़ा नहीं है। इसकी सज़ा कम से कम 7 साल से लेकर 10 साल तक की दी गई है। 7 साल तो कम से कम 7 साल की होगी, लेकिन इसे बढ़ाकर फिर 10 साल तक का किया जा सकता है। मेरा यही मानना है कि अगर रेपिस्ट कन्फर्म किए जाते हैं तो उसके सबसे पहले क्या करना चाहिए, हाथ कटवा देने चाहिए और पैर कटवा देने चाहिए और पूरे पब्लिक के सामने बीचों बीच इसे फांसी पर लटका देना चाहिए। इस तरह के दर्दनाक मौत देने से ही वैसे लोगों की थोड़ी मानसिकता में बदलाव आ सकता है, या फिर वो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि अगर मैं करूँगा ऐसा तो मुझे इस तरह की सज़ा मिल सकती है। डर से अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। डर के मारे, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए हमारे जैसे मैं जहाँ रहता हूँ या हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास के प्रशासन को अगर हटा दिया जाए, मान लीजिए सिर्फ एक दिन के लिए आप हटा कर देखिए, अगर आप एक दिन के लिए प्रशासन हटा दिया जाएगा तो यहाँ आतंक का माहौल खुलेआम हो जाएगा। लोग दुकान में सामान लेने जाएंगे, उसका पैसा नहीं पे करेंगे, रंगदारी वसूलेंगे, मनमाना करेंगे, बाइक पे घूमेंगे या फिर कोई भी गाड़ी से घूमेंगे, किसी भी चीज़ का पेपर नहीं बना कर रखेंगे। अब बाइक से चलते हैं तो आप देखते होंगे कि सिर्फ चेकिंग के डर से बहुत लोग हेलमेट लगा कर निकलते हैं, जबकि उतना फ़ाइन भी नहीं है, उसका कम ही फ़ाइन है, फिर भी डर से बहुत सारे लोग हेलमेट्स लगा के निकलते हैं। अगर ये सारा डर ख़त्म कर दिया जाए तो अगले दिन 90% लोग बिना हेलमेट के और बिना पेपर्स के आपको रोड पर गाड़ी चलाते मिलेंगे। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि डर जनरेट करना चाहिए, डर बना कर रखना चाहिए। अगर आप उनके दिमाग में डर बना कर रखेंगे तो हम लोग वैसे लोगों के ऊपर डोमिनेट कर पाएंगे। और एक चीज़ और इन लोगों के साथ करना चाहिए, इन लोगों की नागरिकता सबसे पहले रद्द कर देनी चाहिए। नागरिकता के बाद इन लोगों के सभी राइट्स छीन लेने चाहिए। इनके साथ साथ इनके पूरे परिवार के भी सभी राइट्स छीन लेने चाहिए और साथ ही उनकी नागरिकता भी छीन लेनी चाहिए। तभी ये लोग सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधरने वाले हैं जब तक इनको इंडिया का दर्जा दिया जाएगा। जैसे भारत देश, हम जैसे भारत में, तो हमारी नागरिकता का प्रमाण क्या है, हमारा प्रमाण पत्र, और सरकार के पास ऐसा प्रावधान है कि वो आपकी नागरिकता को रद्द कर सकते हैं। उनके बेसिस पे अगर आपने ऐसा कुछ किया तो वो आपके सभी राइट्स ले सकते हैं और उनकी नागरिकता भी रद्द की जा सकती हैं। ये तो बात रही गवर्नमेंट की कि उनके प्रति क्या कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं और हमारे बस में क्या है। हम लोग जस्ट इतना कर सकते हैं कि किसी के बारे में अगर आपको जानकारी मिली है या आपको अंदेशा होता है कि वो इस तरह का इंसान है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर में कुछ इस तरह के कांड कर सकता है, तो आप उसका खबर पुलिस में कर सकते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि हम लोग उसका खबर पुलिस को दें। अब तो यहाँ देख ही रहे हैं, इस केस में पुलिस प्रशासन से पूरी तरह से विश्वास सबका उठ गया है। इसमें एक विचित्र घटना ये हुआ कि जब जो विक्टिम थी उनका मौत हुआ तो फिर क्या किया गया ना कि उनके बॉडी को रात के 2:30 बजे उनके परिवार की बिना अनुमति के ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था। और आप देख सकते हैं, एक वीडियो यहाँ प्ले होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि इस पूरी घटना को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं पुलिस वाले। और समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई हैं आपसे, इसके बाद तो आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो, कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए, मानते हैं। लेकिन चूंकि अब हो गया है एक बात है, अब बॉडी आ गई हमारे पास। विज्ञा का देखो, पोस्टमार्टम हुआ लगभग 12-14 घंटा हो गया, ठीक है ना। बॉडी का एक अपना एक टाइम होता है,
कि उस पर विचार करो, इस पर सब एक मन बनाओ, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको बुला लो, बुला करके इसको हल करो। खाली हट धर्मता करके नहीं था, मैं तो यही करूँगा सर। टाइम मैं यही कितना हो करूँगा। गया? ये देखो बेटा, ये बेटा बिल्कुल बिल्कुल सर हम देखो भैया सुनो, एक मिनट भैया, जो बड़े बुजुर्ग हो, समझदार व्यक्ति हो, एक आपस में बैठ करके बात करो और विचार करो। और ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है, समझे ना, होता है। एक बार सब लोग समझदार हो, जो लोग समझदार। सर मैं कहूँ आपसे एक बात, बोलो, देखिए तुम्हें सुनने के लिए हम आए। एक बात बताऊँ आपको कि देखो बेटी हमारी नहीं है, ये सबकी- आपकी भी है, सबकी ठीक है। बेटी यार। मानते हैं कि आप दर्द समझ रहे हैं, पर आपके हाथ पीछे से भी बंधे हुए हैं। क्या आपके पास कोई पॉलिटिक्स दबाव है जो आप अरे अपने हमारा तरह से कोई बना रहे हैं? पॉलिटिक्स दबाव नहीं है। और क्या करा देंगे, है ना। और इनको समझाइए। और ये बाहर आप क्योंकि घर आपने देखा और सुना कि कैसे वो जस्टिफाई कर रहे हैं इस घटना को। हालांकि ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में रात के यानी सनसेट के बाद और सनराइज़ के पहले अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। अब देखिए एक और महाशय को, आप एक वीडियो देखिए, यहाँ पे प्ले हो रहा है, आप वीडियो देखिए फिर मैं बताता हूँ। कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है और इस राम राज्य में भी ऐसे रेप जैसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, तो आखिर क्या कारण है इसके? देखिए पत्रकार जी, आप लोग तो ये करेंगे, लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना, रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। तरीके से कहा जाता है कि राम राज्य चल इनका मानना है कि हम लड़कियों को अच्छे संस्कार देंगे तो ऐसी घटनाएं कम हो जाएंगी। अब आप ही बताइए, जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है क्या उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते हैं? आप ही बताइए, इसका जवाब आप ही दीजिए। और मेरे को भी ऐसा कुछ समझ ही नहीं आता है कि हम लड़कियों को संस्कार देख के कैसे वो उसको अपोज कर सकते हैं, बल्कि इसका उल्टा हमें तो लड़कों को संस्कार देना चाहिए ना। और अगर एक्यूज्ड कन्फर्म हो जाते हैं तो उनका सज़ा तो बिल्कुल बनना चाहिए कि पहले तो उनके, मैंने बताया है, हाथ पैर कटवा कर सीधे टंगवा देना चाहिए। और भैया क्या ही बोले, इस केस में तो अलग अलग ही लेवल का लिपापोती किया गया है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने देखा था कि एक लीडर थे, बीजेपी के लीडर, उन्होंने क्या किया था कि जो विक्टिम हैं उनकी आइडेंटिटी और उनका फ़ोटो थोड़ा डिस्क्लोज़ कर दिया था, जो कि एक ऐसा माना जाता है, ऐसा है इंडियन पीनल कोड में कि अगर आप विक्टिम के तो सबसे पहले विक्टिम के आइडेंटिफिकेशन को और फ़ोटो को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है। उनसे जो भी वीडियो के द्वारा जो भी रिकॉर्ड करवाया जाता है स्टेटमेंट, तो उनमें उनका चेहरा ढका हुआ रहता है। सबसे पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप उनके आइडेंटिफिकेशन को या फिर फ़ोटो को डिस्क्लोज़ करते हैं तो आपको कम से कम 2 साल की शायद सज़ा है। तो क्या जो लीडर हैं उनको 2 साल की सज़ा मिलेगी? क्योंकि जो लीडर हैं वो अभी हमारे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के मेंबर हैं, तो क्या उन्हें ऐसा सज़ा मिलेगा? अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये इंडियन पीनल कोड में साफ साफ लिखा गया है। इसका मतलब उन्हें सज़ा मिलना चाहिए, उन्हें डिस्क्लोज़ नहीं करना था। इतने सब चीज़ जानने के बाद भी ये लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं, बिल्कुल समझ से बाहर है। तो मैं गवर्नमेंट से इतना ही बस आग्रह करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कठोर नियम इन एक्यूज्ड के लिए लाया जाए जो आगे ऐसे होने वाले घटनाओं पे विराम लगा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी और आउट ऑफ द बॉक्स सेगमेंट में। आई होप कि मैंने जो समझाना चाहा है इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और फिर अगर आपको कुछ लगता है, आपके कुछ विचार हैं इस वीडियो में जो भी स्टेटमेंट मैंने इस्तेमाल किए हैं उसको लेकर, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। ठीक है? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि लोगों को ये पता चले या लोग कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। या हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे, तो हो सकता है ये आगे ऊपर तक ऐसा ये वीडियो पहुँचे और इस पर कुछ एक्शन लिया जा सके।